बार्सिलोना ने इस ट्रांसफर विंडो में अगर कोई मेरे साथ बेट्स लगाता कि क्या हम रफीनिया और डेम्बेले दोनों साइन कर पाएंगे, तो मैं खुद बिलीव नहीं करता, एंड एनी बार्सा फैन, ये कोई पर्सन फॉर द मैटर बिलीव नहीं करता कि हम ये दोनों प्लेयर होंगे हमारे पास व्हेन दिस विंडो एंड्स। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स अ रियल पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा चांस है ये दोनों प्लेयर हमारे पास होंगे। उसके अलावा एयाक्स को मतलब कितना कोई आदमी लूटेगा, हर दिन एक नए प्लेयर से लिंक आती है। ब्रायन वॉबी जो स्ट्राइकर है, जो लीप्जिग में था, वाज लोन एट एयाक्स, उससे लिंक आ रही है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और डील हाईजैक करना चाह रही है वहां पे, दी हाईजैक ट्रांसफर विंडो। एंड एसपी अलोंसो पे एक छोटी सी लिंक कि उनका ट्रांसफर कब तक पूरा होगा। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। अगर आप यूनाइटेड की जर्सीज खरीदना चाहते हैं, जैसे मैंने जो पहनी हुई है अभी, या नए सीजन की हो, चाहे पिछले सीजन की हो, या आप किसी और क्लब की भी खरीदना चाहते हैं, चाहे बार्सिलोना हो, रियल मैड्रिड हो, लिवरपूल हो, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख, एनी क्लब, यू कैन फाइंड ऑल द जर्सीज यू नीड ऑन द footballfrenzy.com। फुटबॉल फ्रेंजी के साथ हमने पार्टनर किया है, एंड दे आर ऑफरिंग यू all the jerseys of the new season and beyond, even retro jerseys as well। and the best thing about the football frenzy is कि आप लोग वहां पे जाके SLP 100 डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान में रखना कि खाली ये न्यू सीजन जर्जीज पे एप्लीकेबल है, तो एनी न्यू सीजन जर्जी विच यू वांट विच इज कमिंग अप या जो रिलीज हो चुकी है, उस पे आप SLP 100 यूज करके 100 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर फेवरेट जर्जीज ऑल इन वन प्लेस। तो भाई लोग, आज ही रोमानो की ट्वीट आई थी, थोड़ी देर पहले ही आई, 12 बजे के आसपास जो ट्वीट आई थी। डेम्बेले एंड बार्सिलोना ने फाइनली एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लिया भाई। एंड डेम्बेले यहाँ पे खुद उठ के आगे बढ़ के आया है। पहले भी ऐसी न्यूज आ रही थी, लेकिन सिसोको मानने को तैयार नहीं था, मिनो रॉयला के चाचा बने हुए थे। लेकिन डेम्बेले खुद आगे आया है बिकॉज ही वांटेड टू स्टे एट बार्सिलोना, एंड पोटेंशियली ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि बाकी क्लब से उसको इतने ऑफर नहीं मिले जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था इन दिस विंडो, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो वो खुद बढ़ के आगे आया, उसने 40% का राउंड जो वेज कट लिया भाई, अनरियल है। मैंने वीडियो के इंट्रो भी कहा था एंड अभी भी कहूंगा, अनरियल है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर ऑफरिंग हिम 11.5 मिलियन प्लस बोनसेस, एंड इस समय हम इसको ऑफर कर रहे हैं 7.5 मिलियन। एंड उस तब उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, तब इसकी अलग हेगड़ी थी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस मैन इज एक्सेप्टिंग 7.5 मिलियन फ्रॉम बार्सिलोना। तो भाई ये जावी को यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, क्योंकि एलिमनी ने कह दिया था इसको स्क्वाड से बाहर निकालो, लेकिन जावी ने कहा नहीं, मैं इसको रखूंगा, जो 6 महीने हैं मैं उसमें इसको यूज करूंगा। आई थिंक ही कैन हेल्प अस टू रीच द टॉप 4, एंड दैट एक्जैक्टली व्हाट ही डिड भाई। सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर था सेकंड ऑफ द सीजन में। तो हर कोई बार्सा फैन चाह रहा था रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन रुकेगा तो हमारे टर्म्स पे रुकेगा। हम इसको ओवर द टॉप 40 मिलियन से हम 7 मिलियन में कैसे आ गए, आई रियली डोंट नो। यहाँ पे क्रेडिट मैं एलिमनी को देना चाहूंगा, जॉर्डी क्राइफ को देना चाहूंगा। लपोर्टा के इसमें कोई रोल है ही नहीं, मतलब उनको भी क्रेडिट जाता है भाई, क्योंकि ये डील पुल ऑफ करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि फ्रॉम डे वन द प्लेयर की नेगेटिव अप्रोच थी, एजेंट की उससे ज्यादा नेगेटिव अप्रोच थी। तो कूडोस टू बार्सिलोना। उसके अलावा रफीनिया पे जो न्यूज है, बार्सिलोना ने नया ऑफर सबमिट कर दिया रफीनिया के लिए। अब ये जो ऑफर है, इट्स नॉट मैचिंग चेल्सीज ऑफर येट, लेकिन हमने जो पिछला ऑफर किया था उससे इंप्रूव किया है। इन एंड अराउंड जो एड ऑन्स के साथ जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कंफर्म नहीं है एकदम। चेल्सी का जो ऑफर है भाई वो 60 मिलियन पाउंड्स का है, जो 70 मिलियन यूरोस के आसपास आपका बैठेगा। और जो बार्सा का ऑफर है वो अभी, वैसे एक ही अंतर है कि चेल्सी ने अपनी पूरी बिड, फॉर्मल बिड सबमिट कर दी है, बार्सा का खाली वर्बल ऑफर है। एंड लपोर्टा के वर्बल ऑफर पे मैं कितना भरोसा करना चाहिए फ्रेंकी डियोंग वाली सिचुएशन देखते हुए मैं ज्यादा आपको एडवाइस नहीं करूंगा। लेकिन बार्सा का जो वर्बल ऑफर है यहाँ पे, दैट इज 60 मिलियन यूरोस। तो अभी जो गैप है दैट इज कंसिडरेबल। अभी बारी लीड्स के उसमें आ गई है कि क्या वो 10 मिलियन भाई कंसिडरेबल गैप है, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड कोई भी क्लब वहाँ पे अपना फायदा देखेगा, प्लेयर का भी देखेगा, लेकिन उनकी खुद खुद वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज दे विल गेट अनदर 10 मिलियन। 10 मिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ क्लब लाइक लीड्स भाई। यहाँ तो या तो लीड्स भाई एकदम अल्ट्रा रिस्पेक्टफुल हो जाए रपीनिया के लिए, क्योंकि उसका ड्रीम क्लब है बार्सिलोना, वो कहीं कहीं और जाना नहीं चाहता। तो इफ दे आर विलिंग टू टेक द 10 मिलियन, या फिर कुछ बार्सा के साथ नेगोशिएट करके बार्सा का प्राइस थोड़ा और बढ़ा दे, एंड इन द सेकंड केस सिनेरियो वो चेल्सी की बिड एक्सेप्ट कर लेती, जो उन्होंने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन रपीनिया पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं कर रहा है। तो एक यहाँ पे फाइनल सिचुएशन नहीं निकलता कि बार्सा अपना ऑफर थोड़ा और बढ़ाए, एंड रपीनिया तो ऑलरेडी विलिंग है बार्सा आने के लिए, वो कहीं और जाना नहीं चाहता है। तो अगर ये डील भाई कंक्लूड हो जाती है, तो अब देखो, सीजन की शुरुआत जब हो रहा था हमें लग रहा था हमारे पास विंगर ही नहीं होंगे। हमारे पास फेरन टोरेस था, हमारे पास फाटी था जो कि इंजरी कंसर्न थी उसको लेके, एंड हमारे पास एब्डे था। ये 3 बंदे थे हमारे पास। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी हैव गॉट फेरन टोरेस, वी हैव गॉट फाटी जिसकी रिपोर्ट्स निकल के आ रही, ही इज फुली फिट राइट नाउ। फेरन टोरेस भी मोटिवेटेड लग रहा है, कह रहा है आई विल गिव माय बेस्ट दिस सीजन एंड दिस विल बी माय बेस्ट सीजन भाई। बिग वर्ड्स कमिंग फ्रॉम माय यंग प्लेयर। उसके अलावा वी हैव रेन्यूड डेम्बेले, एंड 90% चांस है कि हम रपीनिया भी अंदर ले आएंगे। तो फ्रॉम नोवेयर वी हैव रीच्ड एट द टॉप। वो था ना, ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के, तो वही हुआ है भाई बार्सा के साथ, एंड क्रेडिट देना पड़ेगा पूरे बार्सा बोर्ड को एंड द बार्सा मैनेजर एज वेल। वैसे यहाँ पे रफीनिया की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वर्बल बिड, जैसे उत्कर्ष ने भी किया, वर्बल बिड सबमिट कर रहे हैं बार्सिलोना, एंड अदर क्लब्स आर सबमिटिंग प्रॉपर फॉर्मल बिड्स। तो रफीनिया काफी पेशेंट है यहाँ पे, ही इज वेटिंग फॉर बार्सा टू सबमिट द प्रॉपर बिड। और सबसे बड़ी कंटेंजेंसी यहीं पे ये आ रही है कि जो बार्सा का सेकंड इकोनॉमिक लेवर है,
यही रोमेरो की भी रिपोर्ट आ रही थी और भी स्पेनिश जर्नलिस्ट की रिपोर्ट आ रही थी कि जो सेकंड इकोनॉमिक लेवर जब तक एक्टिवेट नहीं हो जाता, जब तक वो रफीनिया का फाइनल डन डील एंड डस्टेड नहीं होगा, मतलब ही विल नॉट बी अनवेल्ड एंड फॉर्मलाइज्ड एज अ बार्सिलोना प्लेयर। तो सेकंड लेवर कब होता है? एंड आई थिंक इसमें ये भी फैक्टर है कि जो फ्रेंकी की डील की हम इतनी बात करते हैं कि फ्रेंकी की डील भी जब अल्टीमेटली मटेरियलाइज होगी तो जो उससे पैसा आएगा दैट विल आल्सो एनेबल बार्सा टू फॉर्मलाइज अदर बिड्स एज वेल, क्योंकि अभी सेकंड इकोनॉमिक लीवर के आने मतलब एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम है, तब तक बार्सिलोना कैन नॉट सिट आइडल, तो दैट इज अ बिग फैक्टर। और जहां तक रोनाल्डो की बात है यार, जो न्यूज है रोनाल्डो को लेके काफी डाई डाउन हो गई है एटलीस्ट आज के दिन, क्योंकि यही न्यूज आई थी कि रोनाल्डो को जो यूनाइटेड का टूर स्क्वाड है, प्री सीजन टूर स्क्वाड है, उसमें से निकाल दिया गया एंड ही इज बीन ओमिटेड बिकॉज ऑफ दैट फैमिली इशू जो उसका आ रहा है यार। इसलिए हम ज्यादा स्पेकुलेट अब नहीं कर रहे उस पर, क्योंकि यार फैमिली इशू अगर सच में निकला तो जितने भी लोग हवा बना रहे थे, बोल रहे थे, स्पेकुलेशन कर रहे थे, इट विल बी अ रियलिटी चेक फॉर देम, मतलब काफी हार्ड बुलेट टू बाइट होगी, क्योंकि फिर आपने भाई अनशन बोल दिया एंड देन अल्टीमेटली समथिंग एल्स हैपेंड। ये भी हो सकता है, इट्स इक्वल प्रोबेबिलिटी कि रोनाल्डो इंजीनियर कर रहा हो कोई मूव, एवरी समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, बट हम शूट इन द डार्क नहीं कर सकते, वी हैव टू गो ऑन द बेसिस ऑफ जो फैक्चुअल मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि भाई फिर हम अगर आपको फॉल्स पिक्चर सेल करेंगे तो हमारी तरफ से भी गलत बात होगी। कमिंग टू यूनाइटेड एक्चुअल बिजनेस जो नियर कंप्लीशन है, उसमें आयक्स और यूनाइटेड की थोड़ी अब ये जो डायनामिक है, जो रिस्पेक्टफुल डायनामिक था, ये एट रिस्क आ सकती है, क्योंकि ब्रायन ब्रॉबी का आपने सुना होगा, ब्रायन ब्रॉबी आयक्स साइन करना चाहती है, 13 मिलियन की बिड उन्होंने अराउंड दी थी लाइप्जिग, और आयक्स का ही वैसे वो यूथ अकेडमी का प्रोडक्ट था, 105 उसने यूथ गेम्स में 85 गोल्स मारे थे आयक्स के लिए, वो लीग में भी 3 गोल मार चुका था, उसके बाद लाइप्जिग ने उसे साइन कर लिया था। लाइप्जिग में उसका इतना फ्रूटफुल टाइम था नहीं, क्योंकि भाई 1 साल के लिए था वो लाइप्जिग में, उस स्पेल में 4 मैनेजर बदल गए थे लाइप्जिग के, डोमिनिक टेडेस्को भी था, जेसी मार्च भी था, और 2 बीच में इंटरिम मैनेजर्स भी आए थे, तो ही डिडंट हैव एनी स्टेबिलिटी। आयक्स ने उसे लोन पे लिया, लोन पे 11 मैच खेला था खाली आयक्स के लिए, ओनली 399 मिनट्स इन दी एरिडिविजी, बट उसके 8 गोल और 1 असिस्ट था, तो ही वाज प्रोडक्टिव फॉर देम इन द टाइम ही फीचर्ड। हर 50 मिनट में एक गोल इन्वॉल्वमेंट होना मतलब फॉर अ स्ट्राइकर ऑफ हिज एज अच्छी बात है, क्योंकि 20 साल का ही है। पर अब रिलेशनशिप की मैं बात करूं, ब्रायन बॉबी का तो मैंने आपको ब्रीफ बता ही दिया। रिलेशनशिप क्यों रिस्क पे आ रही है? क्योंकि हमारे को आपको पता है लिसांड्रो मार्टिनेज साइन करना चाहते हैं, यूनाइटेड ने आज 50 मिलियन की बिड सबमिट भी कर दी थी, विच इज मतलब वेरिएबल्स इंक्लूड करके 50 मिलियन जो आयक्स ने प्राइस खुद सेट किया था वो मीट कर दिया है, तो ये आ रही थी कि डील अग्री हो चुकी है। बट देन माइक वर्वे जो आजकल काफी मतलब रिलायबल सबसे मतलब वोकल डच जर्नलिस्ट है आयक्स और यूनाइटेड के डील्स को लेके, उसने यही कहा कि जो ब्रायन ब्रॉबी वाली डील है, जो 17 मिलियन यूनाइटेड अपेरेंटली ऑफर करना चाहती है, जो लाइप्जिग एक्चुअली मांग रही है एंड दे आर ट्राइंग टू बीट आयक्स फ्रॉम द सिग्नेचर, ये रिलेशनशिप को डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि यार इस समय यू आर ट्राइंग टू गेट लिसांड्रो मार्टिनेज, आपने उसकी टिम्बर की कोशिश की थी, टिम्बर हुआ नहीं, नाउ यू आर गेटिंग मार्टिनेज, यू आर आल्सो वांटिंग एंटनी टू कम इन, और ना यहाँ पे आप उनका एक प्रोस्पेक्टिव टारगेट जो तुम्हारे दिए वो पैसे से वो लाना चाहते हो, वो भी तुम उनसे ले रहे हो, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू रब वेल। इसलिए ये भी न्यूज आई माइक वर्वे ने कहा कि आयक्स अब चाह रही है कि 50 मिलियन से ऊपर का पैकेज हो, एंड दिस कुड बी बिकॉज आयक्स की भाई इस समय गुस्सा आ गया उनको, उसको लग रहा है कि भाई एक कहीं ना कहीं आएगा ही कि भैया तुम मेरे हमारे प्लेयर सारे उठा लोगे, ऐसे क्या होगा। एंड वर्वे ने ये भी कहा था कि टेन हैग इज पोटेंशियली रिस्किंग हिज डिस्ट्रॉइंग हिज लेगेसी एट आयक्स, थोड़ा फार फेस्ट हो गया, क्योंकि इस पे ये भी रिस्पॉन्स आया था कि अभी तो एक प्लेयर साइन ही नहीं किया, तो इतनी जल्दी लेगेसी कैसे डिस्ट्रॉय हो जाए, प्लेयर तो साइन करना, प्लेयर साइन हुआ नहीं है। और जहां तक बात होती है कि ब्रॉबी इज अ रिप्लेसमेंट फॉर रोनाल्डो, ही इज अ वेरी रॉ प्लेयर राइट नाउ, भाई इसका मेरे को मैंने बहुत इसका और मतलब थॉरो एनालिसिस ढूंढने की कोशिश की थी, बट दिस इज कीस वैन हेमन, एक डच एनालिस्ट है, इसने यही कहा है कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्रॉबी इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी शॉट क्रिएटर्स फॉर हिमसेल्फ आई हैव एवर सीन एट हिज एज एट सेंटर फॉरवर्ड, एंड ही इज प्रोबब्ली आल्सो वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशर आई हैव एवर सीन एट आईएस। तो मतलब हार्ड वर्क अच्छे से कर लेता है, बट इजी वर्क में वो फिर छक्का उड़ा देता है, थोड़ी ब्रॉबी के साथ टेंडेंसीज है। ही इज अ गुड स्ट्राइकर, जो ऑफ द शोल्डर काफी अच्छा खेला है, मैंने जितना उसका देखा था इतना मुझे आइडिया लगा कि ऑफ द शोल्डर ही प्लेस वेल, उसके पास पेस है, वेल बिल्ट स्ट्राइकर है, 6 फुट का है, तो दैट इज थिंग गोइंग फॉर हिम। बट स्टिल जैसे स्कमैका से हमारी जो थोड़ी बहुत रफ लिंक्स थी, सेम केस विद स्कमैका, इवन मोर द केस विद ब्रॉबी इज कि बहुत ही रफ डायमंड है, इसको आपको बहुत काम करना पड़ेगा इस पे, एंड इफ यूनाइटेड डू सी रोनाल्डो लीविंग तो वो काम करने का स्कोप आप पे बहुत कम बच जाता है, क्योंकि रूम फॉर एरर नहीं है, स्पेशली जब आर्सेनल हैज मेड साइनिंग्स, आपकी स्पर्स ऑलरेडी साइनिंग्स कर चुकी है, चेल्सी भी धीरे धीरे उनकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यू आर फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ टीम्स एंड यू डू नॉट हैव टाइम एंड दिस पेशेंस टू डेवलप अ प्लेयर, स्पेशली एट सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन जो स्ट्राइकर की पोजीशन आपकी होती है। आर्सेनल की वैसे बात आई है तो मैं एक अपडेट देता हूँ आपको। गैब्रियल हीसुस ने अंडर 90 सेकंड्स डेब्यू पे गोल मार चुका है, ऑल्दो इट वाज अ फ्रेंडली। हम 2-0 हार रहे थे, उसके बाद हीसुस भैया आए, 2-1 हो गया था, 2-2 एंड आल्सो स्कोर्ड द विनर। अच्छा फिनिश किया था, और मैं फ्रेंडली है, ठीक है, मैं ज्यादा पहाड़ पे चढ़ के मूतूंगा नहीं यहाँ पे। एक अपडेट और फाइनल बार्सिलोना पे बिफोर ही रैप अप की, एस्पिलिकुएटा और अलोंसो की डील में कल काफी ब्रेक थ्रू टॉक्स हुई थी।
लेकिन वो डील अभी डिले हो सकती है, क्योंकि चेल्सी का आपको पता है डिफेंस कितना थिन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो चेल्सी की तरफ से ये स्टैंड है कि दे वांट टू साइन रिप्लेसमेंट्स बिफोर दे कैन सेल अलोंसो एंड एस्पिलिक्वेटा जा रहा है उनके साथ उनके यूएस के टूर पे। तो अभी तो ये डील होना थोड़ा मुश्किल है जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं ले आते हैं। अब किसी रिप्लेसमेंट से वो लिंक हो भी नहीं रहा है और कोई डील उनके फॉलो थ्रू हो भी नहीं रही है, जिससे लिंक हो रहे हैं वो दैट डील इज फॉलिंग ऑफ। रफीना देख लो, चाहे डेम्बेले देख लो, चाहे डिलीट देख लो, तो ये डील थोड़ी सी खिंच सकती है। अलोंसो वाली जितना ज्यादा खींचे मैं उससे ज्यादा खुश हूँ। एस्पिलिक्वेटा आपको अगर इफ यू आर ब्रिंगिंग हिम इन, तो कुछ फायदे मुझे दिखते हैं इस डील के, तो उसको अंदर ला सकते हो। एंड आई थिंक ही कैन डू वर्क आउट इन अ सिस्टम इन बार्सिलोना में, एक और अच्छा काम कर सकता है एट हिज एज एज वेल। 32 का हो चुका है, लेकिन आई स्टिल थिंक ही हैज सम फ्यू इयर्स लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द गेम इफ यू यूज हिम इन अ प्रॉपर सिस्टम। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो और सबसे जरूरी बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप देखो हमारे व्यूज इतने फ्लक्चुएट होते रहते हैं क्योंकि हमारे एल्गोरिथम्स है, उससे मसला चलता रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, आप हर रोज वीडियो देखते हो और आपको नोटिफिकेशन में नहीं आते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो बेल आइकन को ऑल पे कर दो बॉयज। एंड उसके बाद भी नहीं आ रहे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है यार, गोला मत देना। एंड अगर आप लोग का भाई कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, मतलब कोई भी फीडबैक है भाई, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या किसी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, या कोई नई टॉपिक जो आप चाहते हो हम कवर करें, भाई वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर यू। एंड अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे तो डेफिनेटली वी नीड टू चेंज समथिंग बॉयज। टेक केयर, विल कैच यू टुमारो।